वासुदेवा हरिये परमात्मने प्रेरणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कश्चानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्णम श्री कृष्णा शरणम श्री कृष्णा शरणम श्री कृष्णा। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो मेरे भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। बिल्कुल एकाग्र मेरी देवियों, जरूर पक्का इरादा करके आया करें कि मैं भगवान जी का कुछ न कुछ ज्ञान अंतःकरण में रख के आऊंगा। बहुत अच्छे बच्चे, थोड़ा थोड़ा करते करते भी बहुत कुछ हो जाता। आइए विचार करें। जो प्रसंग जारी था वो हम कर लेंगे। आज जो केवल आज के दिन ही आते हैं उनके लिए मुझे नया ही प्रसंग लेना पड़ता है। अब मैं कल का प्रसंग लूं तो आप समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो कई दिनों से पीछे प्रसंग से संबंधित होता है। आइए नया प्रसंग लूं ताकि सब के सब लाभ उठा ले। कितना विचित्र संसार है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, कितना ही विचित्र। आपको मैं बता तो दूं, विचित्र कहते किसे हैं? बात बात में जो बदल जाए। हम भरोसा करें और हमारे भरोसे को चोट लगे, हम विश्वास करें और उसका घात हो जाए, विश्वासघात हो जाए। इसको हम शरीर पे भरोसा करें और शरीर दिन ब दिन घटता जा रहा। इसको हम कहते हैं बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा निराला संसार है, बड़ा परिवर्तनशील संसार है, इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों से इंसान अपना कठोर अनुभव प्रकट करने की चेष्टा करता है। अब ऐसे स्थान जो हमारे व्यास जी ने सारे हिंदुस्तान में बनाए, इसका उद्देश्य क्या था? विशेष कि जो बात आपको परिवार में, गली में, मोहल्ले में, बाजारों में, अपनी सभाओं में, अपने और स्थानों में, मित्र मंडली में नहीं मिलेगी, वो आपको ऐसे स्थानों में मिल जाएगी। क्या धर्म स्थान बनाए इसलिए गए थे, पर कल युग ने बिल्कुल धर्म स्थानों को दुकानदारियां बना के रख दिया। बिल्कुल दुकानदारी बन गई। जो ब्राह्मण हमने बिठाए बैठे हैं वो क्या अपना पेट भरने के लिए धर्म स्थानों में जाते, ताकि अपनी दृष्टि पाल ले, अपनी जिम्मेवारी पूरी कर ले। लेकिन धर्म स्थानों का उद्देश्य कुछ और था। क्या? ऐसी बात यहां से ले जाना जो हमारे दुखों को मिटा दे। इसी उद्देश्य को सामने रखकर मेरे भारत के अनेक स्थानों में ऐसे पवित्र स्थान बनाए गए, तीर्थ वहां बनाए गए जहां महापुरुष ठिकाना कर लेते थे, ठहर जाते थे। तो वो सचमुच तीर्थ थे, वो उनसे हम चोटी का ज्ञान लेते थे। तो ज्ञान हमें भवसागर से तार देता था, तार देता था, तार देता था, तार देता था। तार दे सुतीरथ, जो हमारा पार निस्तारा कर दे वो तीर्थ। किससे? नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार की जिम्मेवारियों से, नाना प्रकार के झमेलों से। इसलिए नाना प्रकार के तीर्थ बने, नाना प्रकार के धर्म स्थान बने, और आज मजाक बन के रह गया, एक खेल बन के रह गया।
और इस स्थान से हम ठोस लाभ उठाएं जहां केवल भगवान जी के चोटी का ज्ञान दिया जा रहा है, चोटी के ज्ञान को याद करवाया जा रहा है। मैं इसलिए बारंबार कहा करता हूं, जो ही आप घर छोड़ा करें और इधर का रुख किया करें, जरूर मन में यह निर्णय कर लिया करें कि मैं कुछ लेके आऊंगा, कुछ ना कुछ वहां से प्राप्त करके आऊंगी। मेरी मालिक बड़े खुश होते हैं जो भगवान की वाणी को अपने अंतःकरण में रख लेते हैं, जो है मेरी तालीम पर। भगवान जी के इन प्यारे प्यारे शब्दों को, बड़े शिक्षा से भरे हुए शब्दों को, रोमांचकारी शब्दों को न भूलना, न भूलना मेरी माताओं, मेरी भोली भाली अच्छी बेटियों, बिल्कुल न भूलना। तो फिर आज मैं एक गीता जी का नुक्ता बताऊं जिससे दुख दूर हो जाते हैं। मेरा यही धर्म है ना, और इस स्थान से हम सारे यही उम्मीद रखते हैं। सारी बातें आपसे तो नहीं होती, अनेक बातें आपके बस की बात नहीं। अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था, प्रभु क्या प्रसाद दूं इनको, तो जो मेरे मालिक ने मुझे प्रेरणा दी मैं आपकी झोली में और अंतःकरण में डाल देता हूं। बहुत अच्छा उपदेश है मेरे मालिक का, केवल अगर आप यही अपना लें, मैंने देखा बहुत लाभ होगा आप गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को। आज जरा 4 कानों से काम लेना, बड़े एकाग्रतापूर्वक सुन लेना, और मेरे भगवान की कसम और गीता की कसम दिला के कहूंगा, लेके जाना। आप खुद देखेंगे आपके दैनिक जीवन में बड़े काम आएगा। सवेरे काम आएगा, दोपहर को काम आएगा, शाम को काम आएगा, सोती बार काम आएगा, उठने के बाद फिर आपके काम आएगा। ऐसा उपदेश जी। महाराज जी ने गीता जी में एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आस। बस बहुत सेवा करता है ये फरमान, बड़ी हमारी सहायता करता है, हमारे नाना प्रकार के दुखों को दूर कर देता है, जामन का काम करता है। जैसे दूध में थोड़ा सा जामन डाल दिया और दूध देखो अपनी शक्ल बदल लेता है, दूध बिल्कुल ठोस हो जाता है, जिसे हम दही कहते हैं। दूध तर पदार्थ यानी लिक्विड, और आप सब जानते हैं बन जाता है सॉलिड, बन जाता है ठोस। जी, किसकी बदौलत? जामन की बदौलत। इंसान का मन इतना चलायमान, दुखों में मुब्तला, हैरान परेशान, और भगवान के इस फरमान से बन जाता है सॉलिड, स्टेबलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड। वाह! और ये बात मैं आपके अंतःकरण में रख के भेजूं, कितनी अच्छी बात। ये बात अगर नहीं बिठाई तो मैं अनुरोध पूर्वक आप सबसे कहूंगा, ये बात बिठाइए कि सारे जहां के रचयिता और पालन करता, रचने वाले और पालन करने वाले, जो सारे संसार को रचे और पाले, उसको परम पिता कहते हैं। घर में जो 2, 4, 10 शरीरों को पाले वो पिताजी होते हैं, और जो सारी सृष्टि को पाले उसे परम पिता कहते हैं। परम मैंने श्रेष्ठ। क्यों? अपने पिताजी तो चले भी जाएंगे, अपने पिताजी हो सकता है बदल भी जाए, अपने पिताजी हो सकते हैं विचार बदल ले, लेकिन सृष्टि के परम पिता नहीं बदलते, और वो सदा रहती हैं। इतना ही अंतर है शरीर के पिता का और सृष्टि के पिता का, ब्रह्मांड के पिता का। अच्छा, तो मैंने कहा पिता कौन? जो उत्पन्न करे और पालन करे। जरा इसी पर एकाग्र रहना, जरूर आज लेके जाना, और सदा के लिए लेके जाना, आपकी बिगड़ी बन जाएगी। ये धर्म स्थान आपका घर पूरा कर देगा अगर सिर्फ इतनी सी बात आज पकड़ लो तो। आपके पर टाइम ही कहा है मेरे बच्चे, ये करना वो करना, ये बनाना वो बनाना, 3600 धंधे हैं, जिम्मेवारियां अनेक प्रकार की हैं। इतनी सी बात आप पकड़ लो, इतनी सी बात पकड़ लो मेरे भोले भाले बुजुर्गों और मेरे सियाने और पढ़े लिखे भाइयों। क्या? जो उत्पन्न करे और पालन करे उसको पिता कहते हैं। ये 2 ही डेफिनेशन है पिता की या फादर की।
जो उत्पन्न करे और पालन करे। उत्पन्न करने वाले को जनक बोलते हैं और पालन करता भगवान जी पर। ये दोनों ही गुण लार्ज स्केल को देखते हुए लागू होते हैं। स्मॉल स्केल पर अपने पिताजी, घर के पिताजी, और लार्ज स्केल पर, यानी लार्ज स्केल को अपनी भाषा में कहेंगे व्यापक रूप में, व्यापक रूप में पिताजी, अपने परम पिता भगवान। चूंकि वो क्या है, वो है जनरेटर भी है, ऑपरेटर भी है। अंग्रेजी में कहेंगे जनरेटर एंड ऑपरेटर, अपने रचयिता और पालन करता। तो परम पिता, तो परम पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि जिनमें दोनों गुणों उत्पन्न भी किया हो और पालन भी कर, वो क्या होते हैं? वो दया के घर होते हैं। ये गुण चार चार कानों से काम लेना हो। हर एक मेरी बेटी जरा बड़े ध्यान से, मेरी देवियों, मेरे सजनों में, उनमें दया के भाव भर देते हैं मेरे भगवान। मन में तो वैसे कई भाव होती हैं, मन की कई वृत्तियां हैं, उनमें ये एक वृत्ति घर से उठा देती है। इसी वृत्ति के आधार पर संसार चल रहा है दया। दया, हाँ, दया का भाव मां जी में कितना है, पिताजी देखो कितना है, और बहन भाइयों में आपस में कितनी दया भाव है। मैं बाकियों को, दरिंदों परिंदों चिंदों को नहीं लेता, मैं अपने मनुष्य वर्ग को ले रहा हूं। कितनी दया भाव है। घर में देख लो, माँ बाप इतना नहीं खाते, इतना नहीं पहनते, आपको पहनाती है, दया के बाप से ना, उनमें दया आती है, नहीं मेरे बच्चे खा ले, है इनका क्या बनेगा। देख लीजिए जरा, अपने पर कम खर्च करके आपको कितना पढ़ा रहे हैं। देखो बच्चे, मैं जानता हूं कई माताओं को अपना सोना गिरवी रख के अपनी धियों को पढ़ाई जा रही है। हालांकि पता है धी पढ़ाई झुग्गा गवाया, आप चली जाओगे लुट लुटा करके, प्राय पुत्र को फायदा होगा। लेकिन फिर भी मान, चाहे वो आप सोना छुड़वा सके ना छुड़वा सके, आपको बीए करवाया, बीएड करवा रही है और सोना गिरवी पड़ा है। कितने मेरी माँ, आपके माँ जी के मन में दया है, कितने आपके पिताजी के मन में। जरा पिताजी के कपड़े देखा करो मेरे बेटे, कितने मैले कुचैले, और आप जैसे अभी अभी हवाई जहाज से इंग्लैंड से आप आए हैं, ऐसे आपके कपड़े हैं। मजाल यही कि क्रीज आपकी खराब हो जाए। बैठती बार कैसे आप अपनी पैंट की जरा ऊपर क्रीज करती हैं, इधर जरा ऊपर करके, इधर उधर देख करके, जरा ये बात पड़ गया, ऐसे बैठती हैं। 10 मिनट नहीं गुजरते आपकी नजर दी जाती कि जरा पैंट खराब न हो जाए, जरा ये गर्दन जरा यूं करके, जरा ये कमीज मुझ, ये गर्दन ठीक रहे। कैसे आप अपने आप को देख लीजिएगा। और पिताजी की जरा देखो, कितने सादगी से भरे पड़े। आप अपना बूट देखो, लगते हैं आप इस पिता के बेटे हैं। और पिताजी को देखो जरा, अभी भी आप, मेरा बेटा उठ के देखे, पिताजी के बूट में 2 छेद हुए पड़े। क्या ये रोशनदान है? नहीं बाबा, पुराने हैं। देख लो माँ की चप्पलें देखो जरा, 20 शेप। और जरा आपने देखो, मेरी तो 138 रुपए की है, फुम्मन लगा ऊपर शानदार। ये सब दया है ना मेरी बच्ची। माँ देखो, जैसे मर्जी कपड़े पहने, मर्जी चप्पल पहने, बिल्कुल नहीं लगती कि तू उसकी धी है, बेटी है। इतनी सादगी से भरी हुई माँ, और तो तुझे बीएड करा रही है। माँ बेचारी के कपड़े पहनने भी नहीं आते। मैं देख के हैरान हुआ अभी अभी, माफ करना माँ जी, क्योंकि यही पता नहीं मैं नाला अंदर लटकाना है, नाला तीसरी टांग बनी पड़ी है माँ की। 2 टांगे तो रब ने दी, एक नाला लटक रहा है, और उसी को आने धी है। ओए होए होए, लगती है तो माँ धी है ये दोनों। कितनी सादगी, कितनी दया। इसी दया के प्रताप से, और भगवान जैसे मेरी बेटियां से कीर्तन करवाती हैं, श्याम सुंदर दया के समुद्र। परम पिता तो हमारी दया के सागर हैं। मिठाई आज जरूर लेके जाना। मैं बड़े तरीके समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। उनमें 3 गुण आ गए। वो उत्पन्न भी करते हैं, बिल्कुल, और वो पालना भी करती हैं। इसलिए तो भगवान को क्या, भगवान के 1000 नामों में एक नाम क्या है? अन्नदाता। काका अन्नदाता, सबकी रोजी का प्रबंध भगवान ने करना है।
सबकी रोजी का प्रबंध उत्पन्न किया उन्होंने। ये हमारे देश में कहावत बिल्कुल 16 आने नहीं 20 आने चरितार्थ है। मैं अपने मुंह से पुराने शब्द बोल देता हूँ 16 आने, चाहे आजकल आने उन्हें खत्म हो गए, पर क्षमा चाहूंगा, सिर्फ समझाने की चेष्टा की जाती है। मेरे से नए किलो मिलो कटीलो मेरे नहीं याद होते। तो भगवान कितने चेष्टा कीजिएगा, जरा ध्यान देना मेरे बेटे। तो मैंने कहा भगवान में एक गुण तो उत्पन्न करना बिल्कुल ठीक है, और पालना भी कर रहे हैं, इसलिए भगवान को कहा जाता अन्नदाता। ये हमारे देश में कितना प्रसिद्ध है, चींटी को कान भर हाथी को मन भर देती है सोनी सरकार हर सुबह शाम। ये एक एक बच्चा इस देश का जानता है, चींटी को कान भर हाथी को मन भर। चींटी को कान भर हाथी को बिना भूले भगवान दे रहे, इसलिए हम भगवान को बोलते हैं अन्नदाता। अन्नदाता कभी कभी 2 आंसू बहा के बोल लिया करो ना, प्रभु देता भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता काठ में है, फिर चिंता अकारत है करनी जब डोरी उनके हाथ में। खाने पीने की चिंता बिल्कुल न किया करो। परमात्मा ने यही देखना आपका कैरेक्टर अच्छा है या बुरा, आप भले काम करते हैं बुरे, रोटी तो उसने जरूर देनी है, रोटी कपड़ा मेरे मालिक ने जरूर देना है, और सिर पे छत भी देनी है, जरूर देंगे मेरे बेटी। जब कभी मन हिल रहा तो जरूर कह दिया करो अनमोल महापुरुषों के अनमोल बोल, प्रभु देता भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता काठ में गए, फिर चिंता अकारत है करनी जब डोरी उनके हाथ में। वो हर सुबह शाम सबको दे बैठते हैं, अन्नदाता है ना, और बड़े दयालु हैं। ठीक है, ये बिल्कुल पत्थर पे लकीर जी, कोई बनावटी बात नहीं। चूंकि गीता जी में भुजा बुलंद करके कह रही है, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। हमारे पिता त्रिलोकी के पिता है, हम सबके वही पिता परम पिता है, सबके परम पिता वही। कभी ना चिंता करना, जरा इन शब्दों को मन में रख लो। उन्होंने अन्न देना है। आप क्या मैं कमाती तो देती हैं, तो पुत्र जो विकलांग है उनको कौन तेरा चाचा देता है, और बाकी जो दरिंदे परिंदे चिंदे हैं तो तेरे बाप के तो ट्रक है, और आपके तो मेरे बच्चे ट्रैक्टर है, वो बेअंतिया ओ मेरे भाई। तो चींटियां मकौड़े सांपों कौन से ट्रक और ट्रैक्टर चलती हैं, ये इन बेचारे पक्षियों को क्या चलती हैं, इनको को ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रक चल रही हैं, या इनको टैक्सियां चला रखी हैं। हाय हाय हाय, अजगर करे न चाकरी। अजगर इतना लंबा चौड़ा पहाड़ी सांप होता है बेटे, जहां से मैं बैठा हूं, मैं रेलवे लाइन से भी आगे तक, और बैठा रहता हूं, वो कर भी नहीं सकता कुछ। उसकी आंखों में इतनी ताकत है कि उड़ते हुए जीव को खींच के अपने मुंह में डाल देता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये बात बिल्कुल अपने मन में रख लो। हीले रिज़्क बहाने मौत, हीले रिज़्क बहाने मौत। भगवान कोई ना कोई हीला बना देंगे, उन्हें भोजन देना हीला बना देंगे, अगर शरीर लेना तो कोई बहाना बना देंगे। हीले रिज़्क बहाने मौत, ये आप आम आए दिन बोला करते हैं, पर आज मैं आपको अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, विश्वास कर लो, पूरा विश्वास। जो मैं भी आज कहने जा रहा हूं अपने मन में रख लो, कोई चिंता नहीं, भगवान ने हीले वसीले बना देने हैं। वो अन्नदाता है, अन्नदाता जी। यही उर्दू वाले बोलते हैं रोजी रस्सा, पर रोजी रस्सा कहने की बजाय बोला करो अन्नदाता, अन्न प्रदान करने वाले। सब कुछ वो दे रही है, सब कुछ। अब देखिए, जब हम नहीं आए थे सृष्टि कितनी शानदार थी, जब अब है तो सृष्टि उसी तरह चल रही है। इस जहां से चल देंगे सृष्टि इससे भी अच्छी चलती जाएगी। जब हम आए थे तो घर सुसज्जित था, पिताजी थे, माताजी थे, बड़ी बहन भी थी, 3 तो थे ना, हाँ, चौथे आप आ गए, इसके बाद 2 और आ गए, फिर जाके फुल स्टॉप लगा।
ये आते रहे ना, घर में रौनक बनती गई ना, आपके आने से पहले रौनक थी ना जी। ये सब कोई चीज की घर में कमी तो नहीं थी। दैनिक प्रयोग आने में चीजें सारी थी, डेली यूज की चीजें घर में सब सुसज्जित थी जी। और पिताजी ने दया करके सब चीजें, दया कह लो, प्रेम कह लो, मोह कह लो, ये सब चीजें आपको दे दी। हाँ सब। अब ये गीता कृष्ण कहती है, सुनना बड़े ध्यान से मेरे देवियों, जिन्होंने नाना प्रकार के दुखों से छूट जाना है और फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना या किसी मां के गर्भ में नहीं गिरना, तो ये बात पक्की करें, मैं आया था सब घर भरा पड़ा था, मैं जाऊंगा सब घर भरा हुआ होगा। तो ये सब चीजें किसकी है? ध्यान से, मेरे भगवान की। ओ मेरे दाता, ओ हमें पक्का करवा दे, ओ मेरी अच्छी बेटी है, ये पक्का कर लेना। ये सब कुछ भगवान का, ये काया भी भगवान की, उन्होंने बनाई है मां के पेट के अंदर है, उन्होंने कारीगर वही गए। उन्होंने पहले सिर बनाया मां की गर्भ के अंदर, फिर राइट साइड की ये हिस्सा इतना बन गया, फिर लेफ्ट साइड का इतना बनता गया, फिर राइट साइड का इतना इतना हिस्सा थोड़ा बनता गया, फिर लेफ्ट साइड का बनता गया। ओह ओह, फिर धीरे धीरे करके अंग बनते गए। हाँ, अपने आप बनाई चले धीरे धीरे करके। बड़ी हैरानगी की बात, बड़ा भारी चमत्कार आपके पेट के अंदर होता और आपको पता ही नहीं लगता। आप गहरी नींद में हैं और एक बच्चे का कंधा बन चुका है, नीचे तक आ गया कंधा। वाह वाह, अगले दिन अगला कंधा नीचे चढ़ पड़ता है, बगल से नीचे हिस्सा बनता। आए हाय आए हाय, ये सारा कुछ वही बना रही है। हाँ, वही बना देती है। और वही जो आप खाते पीते हैं उसी का सूक्ष्म हिस्सा बन जाता, और बारीक और बारीक। और ये देखो भगवान ने छेद बनाया जिसको हम नाभि कहते हैं। ये नाभि, इसी में से भगवान एक पाइप, हाय किस चीज की पाइप? इसी में पाइप, मां के पेट में एक सिरा और एक पाइप इस नाभि के अंदर, क्या खाया पिया आपके पेट में जा रहा है, क्योंकि दांत तो काम नहीं करते। कितने दयालु है मेरे प्रभु। ये नाभि है कि कभी सोचा किस लिए? मां का खाया पिया, हाँ, एक पाइप द्वारा, जो विशेष प्रकार की पाइप होती है, वो उसके द्वारा आपके नाभि में से होता हुआ पेट में जा रहा और आपका शरीर विकास करता जा रहा। वाह वाह मेरी सोनी सरकार, वाह। ये सारा कुछ वो बनाई जा रही है, पाली जा रही है। ये सारा कुछ, सब कुछ ये कौन कर रहा है? भगवान जी। बिठा लो, कितनी सच्चाई है मेरे सज्जनों, ये कितनी सच्चाई। मैं बहुत 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 सुख पा रहा हूं इन बातों को पक्का करके, अपने अंतःकरण में स्टेड फास्ट करके। हर एक आज मैया अपनी बेटी, अपने बुजुर्ग, अपने भाई से अपील करूंगा, प्रेम पूर्वक, विनम्रता के साथ इस बात को बिठा लो। बड़ा भारी मैंने इसका प्रभाव देखा अंतःकरण पर। ये सब कुछ वो करते जा रही हैं, करते जाएंगे, सब हीले वसीले बनाई जा रही हैं। बस मैं और आपने पक्का कर लेना, ये सब कुछ भगवान का। ये काया भगवान ने बनाई, तो काया कोई 4.5 महीने, 4 महीने, 18 दिन, 19 दिन, 16 दिन कह लो, इसी के अंदर काया का एक एक अंग बन जाता है। उसके बाद ये जीवात्मा प्रवेश करता है आपके अंदर, मां के पेट में, और अंदर जाता है। फिर इसके अंदर ताकत आ जाती है। तो शरीर के ऊपर चला कौन रही है? ये भगवान की शक्ति। ये बिल्कुल सच्चाई की बकवास नहीं। उसी शक्ति से आंखों में प्रकाश आ रहा है, इधर से और इधर से। ये परमात्मा की शक्ति यहां काम कर रही है। इधर बुद्धि को ताकत मिल रही है, इधर रगे नाड़ियां रेशे को ताकत मिल रही है, और शरीर सारा अपना अपना काम कर रहा है। हम कान को सुनाई दे रहा है आत्मा से, आंखें देखती हैं आत्मा से, उसी परमात्मा की शक्ति से। एक एक अंग अपना अपना काम कर रहा है। हमें पता है मैं नर हूं, मैं नारी हूं,
मैं फलानी, ये सारी होश, ये सारे अपने बारे में जानकारी उसी परमात्मा की शक्ति से। उसी निकल जाने के बाद वही हाल होता है शरीर का, जैसे गाड़ी निकल जाने के बाद इस धूल कोट स्टेशन का होता। गाड़ी गई निकल पड़ा, स्टेशन खाली है। कोई जूठे पतले किसी ने फेंकी है तो कौए आके क्वा क्वा करके उठा के ले जाते, बस खत्म शरीर। उन्हीं के कारण से रौनक है। ये सब कुछ भगवान का। करो पक्का, मैं अपनी कसम दिलाऊंगा, मेरी कसम ले लो, करो पक्का, ये सब कुछ भगवान का है। सच्चाई कितनी है, भगवान ने मां के पेट में बनाया सारा शरीर। कितने अच्छे वो आर्किटेक्ट है भगवान जी, आर्किटेक्ट, रचयिता, बनाने वाले, निर्माण करता, कितने अच्छे निर्माण करता है प्रभु जी। हाँ, और फिर अपनी शक्ति दिए कि इस जड़ शरीर को चला रही है, शक्ति भी उनकी अपनी है। हाँ, तो मैं कैसे कह दूं ये काया मेरी, नहीं कह सकते। सब कुछ ये 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्व न मेरे हैं ना आपके हैं, न मेरी मां के ना आपके बाप के। तो ये तो परमपिता के 5 तत्व हैं। 5 तत्व, आकाश, वायु और सूर्य, जल और पृथ्वी। और 3 गुण काम करें, वो भगवान के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मेरी देवी वो भगवान के है ना, बिल्कुल 16 सत। नास्तिक भले से धुन के रह जाए, लेकिन सच्चाई से भरे हुए शब्द है, ये सब कुछ भगवान का है। जिस मटीरियल से मेरा और आपका शरीर बना है, जिस सामग्री से मेरा और आपका शरीर बना है, सब हमारे परमपिता जी के हैं। दिल से कहना कि बिल्कुल ठीक बात है। बनाने वाला वही, सामग्री उसकी है, आत्मा उसकी काम कर रही है, बिल्कुल वही हिले वसीले संसार में बना देता है। फिर हम अधूरी इच्छा लेके आए हैं, तो जिस जगह अधूरी इच्छा पूरी होनी है, वही हमारे माँ बाप बने हैं। जैसे हम अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए इस स्थान पे आए हैं, इस तरह हमारा जीव भी उसी माँ बाप के घर में आया है जहां की कामना पूरी। भगवान सारा सिस्टम बना रखा है। और फिर आपको लड़की बनाया, कभी न शिकवा मेरे प्रभु को दिया करो, आपका लड़की बनना जरूरी था, आपका लड़का बनना जरूरी था। कभी ना बुरा भला कहो, इसमें आप जिम्मेवार हैं। आपकी कामना, आपकी वासना, आपकी वासना, आपकी कामना, जिससे इस प्रकार की कटिंग हुई। हाँ, 5 तत्वों का थान है। आपकी कटिंग ऐसी होगी, इनकी कटिंग ऐसी, थान तो एक ही है। आपकी फराक बन जाती है, इनकी कमीज बन जाती है, जैसे बारी खद्दर का थान एक ही होता है। तो 5 तत्वों का थान एक है, इसमें जिम्मेवार आप है। कभी मेरी बेटी मेरे भगवान को गाली देती है, कोई प्रकृति को गाली देती है, आपकी भूल, अपनी जुबान को गंदा कर रहे हो। भगवान ने हमें नारी बना दिया, भगवान ने नहीं बनाया, आपकी वास्तव और कामना ने बनाया। ये बात बिल्कुल सच्चाई से भरी पड़ी है। एक तन में दाखिल, एक से जुदा, साथ अपने ले जाए। 15वें अध्याय जरा पढ़ के 2 आंसू बहा दो। ये वही तो हम लेके आ रहे हैं इधर। हम ही जिम्मेवार हैं। भगवान तो कोई दखल है, भगवान तो नियम बना दी है। शाबाश। अभी मेरे पास बैठे बैठे मेरे नेक जीवों, पक्की बात कर लो, और बड़ा लाभ होगा आपको इस स्थान का, बड़ा भारी लाभ होगा। हम भी बहुत सुख पा रहे, आप भी पा लो। ये सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान का। ये काया माया, काया तो ये नजर आ रहा है, और माया क्या, जो कुछ आपके अपने पास है, उसको हमारा हिंदू धर्म मेरे सज्जनों देवियों माया कहता है। माता पिता, बहन भाई, धन पदार्थ, आपकी पदवियां, आपकी डिग्रियां, ये सारी चीजें काया प्लस माया। जो मालिक ने आपको दिया, ये सब उन्हीं का है। 2 शब्दों में सब कुछ आगे मेरी बेटी। अंग्रेजी बोलते हैं पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया। सब संसारिक सामग्री जो मूवेबल है या इमूवेबल है, सब भगवान ने प्रदान की है। इसमें कोई शक ही नहीं है। सब प्रभु द्वारा दी हुई है। मान जाओ, मेरे से भी ज्यादा विश्वास कर लो, ये सब भगवान की दी हुई है, सब परमात्मा की देन है। ठीक है बाबा, ना भाई दांतों से नहीं कहना, कंठ से नहीं कहना, अंतःकरण से कहना। ये सब कुछ भगवान का है, यह सब कुछ हमारे प्रभु जी का है। 16 ने सत्य, बिल्कुल सत्य।
बार बार बिठाइए। भगवान करे प्रभु भी मेरे साथ हो जाए। क्या ये सब कुछ भगवान का? हाँ। तो हमारा क्या कर्तव्य है? जो भगवान ने दिया है उसको गुड यूज करें, उसकी गुड यूटिलाइजेशन, उसका सदुपयोग। जो कुछ दिया पिताजी का, माता का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, मैं आपके पास आया हूं, मेरा गुड यूज कर लीजिए, प्रयोग कीजिए मेरा। सारों का हमने गुड यूज करना। भूल के भी नहीं कहेंगे ये वस्तु मेरी। अगर 4 दिन आराम से काट के जाना है और फिर नहीं आना। बेटियों, हमारे पास दिन रात यही है, हमारी कोई और जिम्मेवारी नहीं सिवाय अपने धर्म के कमाने के, धर्म की खोज करने के, धर्म के अपनाने के, और कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं होती। हम इसी में गोता मारते रहती हैं और गहराइयों में जाके अपनाते रहते हैं, उसका देखते हैं आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, इसका तात्कालिक प्रभाव और बाद में क्या असर होता है। फिर हम जुर्रत के साथ आपको कुछ समझाती हैं, कहती हैं। मेरा तो सारा जीवन ही गुजर गया, पहले स्कूलों कॉलेजों की पढ़ाई करते रहे, फिर गोता मारते रहे अपने हिंदू धर्म के अंदर, आज तक गोता मार रहा हूं। और जो अनमोल मोती होती है, आप भी लाभ उठा लेता हूं, आपके भी अंतःकरण में रख देता हूं, क्योंकि इतने मोती मैंने क्या करने हैं। इतने मोतियों को आप लाभ उठाओ और अपने जीवन में खुशहाली लाओ, अपने जीवन में प्रसन्नता लाओ, हर्षोल्लास लाओ, और इन्हीं कारण से होता है। और ये बड़ा अच्छा भाव गीता जी का है, क्या मैं सारे जहां का हूं माता पिता। बहुत अच्छा भाव है। फिर तो अपनी कोई चीज ही नहीं, सारी माता पिता की है। उन्होंने हमें दी है, उन्होंने शरीर दिया है, उन्होंने अंदर अपनी शक्ति रखी है। हाँ, ये सब कुछ तो उन्होंने दिया है, उन्होंने दिया है। क्यों, आप पूछो क्यों दिया? हमने मांगा। भगवान से इनकार नहीं होता, भगवान के लबों पर कभी इनकार नहीं हुआ। क्यों? जब उन्हें सृष्टि बनाई थी तो भुजा बुलंद करके वचन दिया था सारे प्राणियों को, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राशि हूं अर्जन, मुराद अपनी पास। ये चौथे श्लोक का शायद 11वां श्लोक, चौथे अध्याय का 11वां। जरा एक बार फिर जा घर देखना। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथा ये भजामिया। मेरे पास जो कोई भी भगवान के शब्द है, भावना लेके आ गया, मैं जरूर भावना पूरी करूंगा। पूछा गया क्यों? क्योंकि मैं सारे जहां का हूं। वो हमारे माता पिता है ना। मैं भी अपने माँ बाप के घर के जागू, लगभग जब भी हम कुछ मांगते थे माँ से, पिता से, इनकार नहीं करते थे। अगर करते थे थोड़ी देर बाद हाँ भी कर देते थे। अगर पिताजी ने कभी इनकार भी किया तो खैर मैं तो खुद ही बड़ा चुस्त और चालाक था, किसी न किसी तरीके से मना लेना। फिर माँ बाप इनकार नहीं करते, फिर भी दे देते हैं, तो उनका तो फिर कहने क्या। उन्हें तो वचन दे रखा है कि जरूर देना हर एक को, हर जरूर देना। तो वो तो देती है, हर एक को दे रही है। जो हमने मांगा सब कुछ पाया। कभी 2 आंसू बहा के कह दिया करो, किस चीज की कमी है दाता, तेरी गली में मिलती है सब पदार्थ, भगवान तेरी गली कुछ कमी नहीं। मेरे इष्टदेव, मेरे भगवान कृष्ण, आपके दरबार में किस कमी है? आप तो लोकीनाथ है, जिसने जो मांगा है। कितना अच्छा कवि कहता है, उनको देते तो नहीं देखा, हाय हाय हाय, उनको देते तो नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। ओए होए ओए होए ओए, उनको देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। जिसने जो मांगा मेरे भगवान ने कभी इनकार नहीं किया। वो इनकार करना जानते ही नहीं। सबसे बड़े डीटो करते हैं तो भगवान जी करते हैं। विश्वास कीजिए बच्चे, मैं अनुभव किए बैठा हूं। मैं ठोस अनुभव के आधार पर चंद शब्दों को का सहारा लेकर प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं। आप आज के बाद ही पक्का कर, सब कुछ भगवान का, सब कुछ मेरे प्रभु का है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। रथ के प्रयोग करो, जितना आपसे हो सकता प्रयोग करो।
लेकिन साथ ही साथ ये भी तैयार रहो, जब चाहे वो ले ले। किसको? काया को। आपसे माया नहीं लेंगे, प्राणी पदार्थ नहीं लेंगे, काया ले लेंगे। क्यों? चूंकि आपकी अपनी कामना पूरी करने के लिए दी है। ये काया आपकी अपनी कामना पूरी करने के लिए दी है। तो अब वो कामना जो आपकी अधूरी, इसको हम अरमान कहते हैं, तो भगवान ने हमारे अरमानों के अनुसार हमारी आयु मुकर्रर कर दी। ध्यान देने में सज्जनों मेरे देवियों कि ये कामना आपकी अधूरी है, इस कामना को 20 साल लगेंगे, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ये 70 साल, इतने में इसकी पूरी जाएंगी। तो पूरी हो जाती है? नहीं बाबा, जरूर मैं हाजिर। कामना रह जाती है? नहीं, जो आपके पिछले जन्म की कामना थी वो सब पूरी होती है, तब शरीर छूटेगा, तब भगवान ले लेंगे। ये जो कहते रह जाती है, ये आपकी मूर्खता के आपने नहीं बना दी, ये आपकी गलती मेरी बेटी। आपने नए टंटे खड़े कर दिए, नया हिसाब शुरू कर लिया, नया खाता डाल दिया है, आपने अपने नाम एक नई लेजर बुक खोल ली, ये आपकी गलती। यही तो हमारे हिंदू धर्म में है कि पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। शरीर तो बाद में मां के पेट से प्रकट हुआ है, पहले हम सब की प्रारब्ध सुनिश्चित रूप से लिखी जा चुकी है। देखिए, डिसाइडेडली, सुनिश्चित रूप से, और वो पूरी होनी, उससे पहले शरीर नहीं गिर सकता। इसी जब हमने ये पक्का कर दिया कि सब कोई भगवान का है, तो जब चाहे वो ले ले। किसको? काया को। जब भी चाहे वो हम तैयार। ये बार बार पक्का कीजिएगा, चाहे सब कुछ उनका, बार बार कहिए सब कुछ उनका, सब कुछ। ये बकवास नहीं, कल्पना नहीं, इमेजिनेशन नहीं, सपोजिशन नहीं, कपोल कल्पित नहीं है, ये यथार्थता है, वास्तविकता है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। किसी को जरूरत हो तो खड़े होकर काटो। ये सब कुछ भगवान का, सारी सृष्टि भगवान की, और जो काया ये मेरे भगवान की, और जो हमारे पास है सब कोई भगवान का। जब वो चाहे वो ले ले। हाँ, बार बार की सब कुछ भगवान का, तो आप बड़ी जल्दी देखोगे गंदी मिट्टियां निकल जाएंगी। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ जो अपने भक्ति से अंदर रखा है, आपने अहम पना से इकट्ठा कर दिया, ये सब के साथ रफू चक्कर हो जाएंगी, सब भाग जाएंगी, और आप में विवेक आ जाएगा, वैराग आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, एकाग्रता आ जाएगी। मालिक का दिव्य प्रेम और आएगा, मालिक के कई नजारे अनुभव होने लग जाएंगे। मालिक आपको दिव्य आजमा के देख लो, मैं आपके लिए आए बैठा हूं। कितनी शक्ति भगवान उस नेक जीव को प्रदान करते हैं जो कुछ अपनी नहीं मानता। मेरे भगवान मालो माल कर देते हैं, मालो माल, जो किसी चीज पर अपनी छाप नहीं लगाता, किसी चीज पर अपनी मोहर नहीं लगाती। बड़े खुश होती है मेरे प्रभु, बड़े खुश होती। वो बात ही ले गया जिसने कोई चीज, और कितनी सच्चाई है। भगवान कहते शाबाश, हिम्मत है तेरी कि इस माया के चक्कर से निकल गया, वरना इस माया के चक्कर से निकलना निहायत मुश्किल। पता भी है सिर पे मौत है, फिर भी नहीं कहते ये भगवान की है, फिर भी नहीं कहने का दिल करता कि ये मालिक की है। मालिक कि मैं दिन रात एक की है, मैंने कमाया, भगवान को क्या दखल है। ये रजोगुण के क्या होती है, गंदे बोल होते हैं, बहुधा बोल नहीं। जिस शरीर से कमाया वो ताकत, शरीर में ताकत किसकी है? शरीर बनाया, नास्तिक ये कहता है क्या शरीर उसने बनाया? शरीर उसने रचा है, और इसमें जो 5 तत्व है क्या उसके है? और इसमें जो आत्मा काम करती है वो किसकी है? इसमें जो समझ सूझबूझ है वो किसकी है? तो यहां आके नास्तिक का सिर झुक जाता। मानव कहते मेरे तो मेहनत की किस शरीर, और शरीर में ताकत किसकी? शरीर, हमने मेहनत की किससे? शरीर से। और शरीर में क्या है? शक्ति। शक्ति किसकी है? हाय रब्बा मेरे। इसलिए मेरी बेटी अपने मन को मना ले, मेरी अच्छी बेटी, और मैं सजनों, ये सब कोई मालिक का। बहुत पक्का करो,
भगवान आप शक्ति दे रही है, मैं काम कर रहा हूं, आप शक्ति दे रहे हैं मेरे प्रभु, और मैं ये गृहस्थी वारी किस्में वारी चला रहा हूं, चला तो आप रहे हैं मेरे प्रभु, आपने मुझे निमित्त मात्र बना रखा है। वसीला बन न देर का, हम तो वसीले हैं, अर्थात हम तो क्या है, हम तो ऑर्नामेंट्स है, या क्या है, एक औजार है भगवान के हाथ में। जैसे बढ़ई के हाथ में कोई औजार होता है, उसके हाथ में रंदा होता है, लकड़ी को रंदाई कर रहा, तो रंदाई किसके हाथ में, बढ़ई के हाथ में। बढ़ई जानता है किस जगह मैंने रंदा जोर का मारना है, किस जगह रंदा धीरे मारना है। हम तो भगवान के हाथ की कठपुतलियां हैं, जैसे वो इसको चलाई जा रही, बड़ी जल्दी तर जाओगे, आजमा के देख लो। इतनी सी बात आप पक्की कर लो, बाकी सारी गीता जी की बातें मेरे हवाले, पुत्र मेरी बेटी सारी बातें मेरे हवाले, सो वन टू ऑल। इतनी सी बात ये हम लोग दृढ़ कर लेंगे, इतनी सी बात हम पक्की कर लेंगे, सिर्फ इतनी बात लेकर के हम अपने मन में रख लेंगे। हाय बेड़ा पार, बच्चे बेड़ा पार, भगवान ने आपको वचन दिया है, कहां इससे इंसान कोई पार हो, फकत पार मेरी परस्ता। अर्जुन इस माया से भी छूट जाएंगे जो पूरे पेन मेरा सहारा ले लेते हैं। आजमा के देखो, मैं हर एक बुजुर्ग अपने भाइयों को बताओ और अपनी लाडली बेटियों को राय दूंगा, आजमाइए। मैं केवल मात्र आपके लिए आए बैठा हूं, मैं कहीं जाता नहीं, मुझे कोई लाख इनवाइट करे मैं नहीं जाया करता, क्योंकि आपने मुझे पहले इनवाइट कर रखा है, मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं। आप आजमाओ और देखो मैंने सच्चाई से काम लिया कि नहीं, देखो मैंने खुद अनुभव किया कि नहीं, आप पहले आजमा लो। कितनी ताकत भर देते हैं प्रभु आप में। सिर्फ इतनी सी बात का, मेरा कुछ भी नहीं मेरे मालिक, जो कुछ है से तोड़, जो कुछ आपने काया मैं दिए आप ही के मेरे प्रभु जी, ये सब आपका है मेरे मालिक। तर जाओगे मेरी बेटियों, इतना बड़ा ज्ञान आपके पास टाइम कहां है, इतनी बुद्धि नहीं, इतना ज्ञान नहीं, इतनी समझ नहीं, इतना विज्ञान नहीं आपके अंदर नहीं है मेरे बच्चे, आपके अंदर इतनी शक्ति दी नहीं मालिक ने, इतनी तो समझ है ना, ये सब कुछ मालिक का। बस आया अंदर कुछ और का और ही हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगी। ये हमारे शरीर आपके आने का पूरा पूरा लाभ हो जाएगा, ऐसे स्थान में आने का जहां हम कहते मेरा है, मेरा क्या है। जब मैं आया था कुछ नहीं लाया था, जब मैं इस जहान फानी से जाऊंगा कुछ नहीं लेके जाऊंगा, तो क्यों ना अहंकार की चकनाचूर कर दो, क्यों ना कहें ये सब कुछ मालिक का है। लाए कुछ नहीं थे, जाती बार ले जाएंगे नहीं कुछ, उल्टे मां के पेड़ से पैदा हुए थे, जाती बार यूं जाने वाले, बिल्कुल यूं, कोई सफेद कपड़ा डाल देगा और यूं जा रहे होंगे, बिल्कुल लेटे हुए, कोई चीज भी ले गए ना, काया भी यहीं से हमने खाया पिया, काया भी संसार में रह गई, आए भी इसी तरह उल्टे पुल्टे थे। हाय, वो मकान रह गया, वो जदादी रह गई, वो धन रह गया, सब चीजें। अगर ये 2 दिन आप आंखों सामने रखेंगे, बड़ी जल्दी इस पाठ को पक्का कर लेंगे, बड़ी जल्दी पक्का करोगे मेरे देवियों मेरे सज्जनों, ये सब कुछ मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण का, ये सब कुछ मेरे मालिक का है। मैं इतनी सी बात तो पक्के करो कि मेरी मालिक आकाशवाणी कर रही है, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं सारे जहां का हूं। बिल्कुल, ये माता पिता ने शरीर दिया है, माता पिता ने धन दिए, पदार्थ दिए, मां दी, बाप दिया, बहन दिया, भाई दिए, ये सब मां बाप ने ये शरीर को पालने के लिए दिया। आप एक बहुत बड़े ऑफिसर है, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने ही आपको कितनी माली दिए हैं, कितने नौकर दिए हैं, कितने असिस्टेंट दिए हैं, हाँ कितने पीएन और वो और दिए हैं नौकर। ये देखो ना, भगवान ने इस काया को पालने के लिए मां बाप दिए, बहन भाई दिए, समझ दी, मकान दिया, कई चीजें और दी और दे रही है। कौन? भगवान जी। बस आपका मन शांत हो जाए, मेरी बेटियों का मन बिल्कुल टिक जाए। बड़ा अच्छा पाठ है ये गीता जी का, यदि आप पक्का कर ले तो।
ये मेरा कुछ भी नहीं, ये सब कुछ मेरे परम पिता का है। मैं गलती करता रहा, जो अपना अहम पना बढ़ाता रहा, अपनी ईगो को मैं तकलीफ देता रहा। दैट इज वाई नॉट ओनली एरर, नॉट मिस्टेक, बट ब्लंडर, ग्रेटेस्ट ब्लंडर। अर्थात ये मेरी बड़ी भयानक भूल थी, जो मैं कहता रहा ये मेरा ना, मेरे मालिक मुझे बख्श देना, मुझे क्षमा कर देना। एक बात और बता दूं स्पष्ट, हमने काम से गलती हुई, बख्श देना। कौन बख्शा जाता है? जो अपनी भूल को स्वीकार करे। ध्यान देना मेरी ओर, सारे देख लो, ये बात पकड़ो मेरी ओर, देखो मेरे बच्चे मेरी ओर। हमने प्रायश्चित किया कि ये मैंने भूल की। हाँ, को मालिक कब बख्शती है? जब मैं महसूस करूं मैंने भूल की, आइंदा बिल्कुल नहीं करूंगा। आपकी गीता की कसम, मालिक बख्श देता। ध्यान देना, मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं। भगवान मुस्कुरा रहे ही गए, रियलाइज किया कि मुझसे गलती हुई, लेकिन अब कभी नहीं होगी। भगवान बख्श देते। अगर बख्शाना ये तो इस तरह बख्शाओ, तरीके मैं बताता हूं, करने वाले आप बनो। मैंने देखा भगवान के बस अब रोने की जरूरत नहीं। यही भगवान चाहती है। हर एक कोई मां के पेट से ब्रह्मज्ञानी पैदा होगा नहीं, गलतियां करेगा, भूले करेगा, गिरेगा, लेकिन भगवान ये कहते कि ऐसा पश्चाताप करो कि वो गलती दोबारा न हो। नालायक आदमी बार बार पश्चाताप करते हैं, फिर वही करते हैं, फिर भगवान बड़ी बुरी सजाएं देते हैं। याद रखना, मालिक बख्श देंगे अगर दोबारा न करो तो। आप अपनी गलती को रिपीट ना कर मेरी बेटी, तो फिर क्या होगा? भगवान बख्श देंगे। बस यही बात पक्का करो, मेरी सब कुछ मालिक का, ये सब कुछ मालिक का, और यही छोड़ के चला जाना है। अब आपका मन कहीं जगह मोह नहीं करेगा, वासना नहीं पैदा होगी, कामना नहीं पैदा होगी। अब आप कैसे रहेंगे? कमल के न पत्ते पे, जैसे कमल का फूल तालाब में रहता। कितना अच्छा दृष्टांत सोनी सरकार ने अपनी गीता जी में दिया है, कितना अच्छा दृष्टांत। अब आप कमल के फूल की तरह निराले बनकर, दिन तो काटते हैं जो जिंदगी के दिन लाए हैं, लेकिन हम निराले बनकर रहेंगे, कहीं उलझेंगे नहीं, कहीं हम इंडल्ज या अनटेंगल नहीं होंगे। यही भगवान चाहते हैं, यही चाहते हैं। दुनिया में रहो भगवान के बन के। आए हाय, शाबाश मेरे मालिक को, शाबाश। दुनिया में रहे भगवान के बन के, न कि दुनिया में रहे दुनिया के बन के, नहीं भगवान के बन के। वो फिर हमारा अंतःकरण निर्मल, जब कहने नहीं कि ये मेरा है ही नहीं, है ही सब कुछ मालिक का। आज के दिन आने वालों, आज के दिन आने वाली मेरी देवियों, ऐसे स्थानों से ये पाठ पक्का कर लो। बहुत सुख पा रहे हैं भगवान की कसम, इसी बात को पक्का करते। ये सब कुछ आपका है मालिक, चाहे एक दिन रखो चाहे 100 दिन रखो, पर है ये आपका। दुनिया वाले छोड़ तो जाती हैं, पर उनका वश नहीं चलता। गंदे आदमी अरमान लेके आए, अरमान लेके चले गए, पता नहीं आया उनको छोड़ जाना है, फिर भी नहीं जिंदगी में कहती ये सब कोई मालिक का, ये सब कोई भगवान का। मरने नहीं चाहती, कितनी मुश्किल जान निकलती है। और रब के प्यारे ने पहले पक्का कर रखा है, अगर बुलावा आता है तो मालिक तैयार, हंसते हुए चले जाते हैं। ये सबको पहले तैयारी जो की पड़ी है। होशियार लड़के कितनी खुशी से इम्तिहान में जाते हैं, नालायक लड़कों को बार बार पेशाब आता है, थोड़ा सा पजामे में कर लेंगे, थोड़ा सा अंदर बाहर भी अंदर भी निकल जाता है, डरते रहते, पता नहीं पेपर कैसे आ गया, पढ़ा नहीं हूं। इस तरह संसारी आदमियों के पेशाब निकलते हैं मरती बार, और प्यारों के परिणाम निकलता है। मेरे भगवान, ये सब कुछ आपका है मेरे मालिक। आपने बुलाया, लो मालिक में आया, आपने बुलाया, लो मैं आया। लेकिन ये कब कौन कहेगा जिसकी पहली तैयारी है, जिसने पहले पक्का कर रखा है ये सब कुछ मेरे मालिक का। ये सिखाती है गीता, पढ़ाती है गीता, अंतःकरण में जमाती है गीता।
इतना सा पाठ आप पक्का कर लो, कितने हम निश्चिंत हो जाते हैं, कितने हम हल्के फुल्के हो गए। हर समय मौत के लिए भी तैयार है, हर समय जिंदगी के लिए भी तैयार है, क्योंकि अपना माना ही नहीं। यह है तरीका जो भगवान ने कहा, सुकेरे जो हर शायद से अपने हवा, अपने मन इंद्रियां सब बुद्धि सब खींची गई और भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। यह है बाखुशी जीने का तरीका और बाखुशी शरीर छोड़ने का तरीका। यह है गीता जी के अनुसार अमल में हुनर हो तो कहलाएगी। ये जीने का हुनर हो गया, जीने का ढंग। ये एक आर्ट ऑफ लिविंग कह दूं मैं इसको, जो कुछ आज मैंने कहा है इसका हेडिंग बनाइए, आर्ट ऑफ लिविंग। बाखुशी जीने की कला है, ये बाखुशी जीने की कला। बाखुशी जी लेंगे, भगवान ने गद्दिगल बजाया, बाखुशी चले जाएंगे, क्योंकि मन का हमारा कहीं फंसा ही नहीं होगा। हम चारों ओर से स्वतंत्र, चारों ओर से स्वतंत्र, कहीं हम उलझे ही नहीं। उलझे तब जब किसी वस्तु को अपना माने, ना है ही मालिक। मेरे भगवान ने मुझे प्रयोग के लिए दिए हैं, हाँ जब मर्जी ले ले। ना मेरी काया, दिन में कई बार कहा कर मेरी बेटी, मेरे सज्जनों, मैं क्या ये सब कुछ मालिक का, मेरा कुछ है ही नहीं। काया भी भगवान की, माया भी भगवान की, काया भी भगवान की, माया भी भगवान की। हाँ, ये सब कुछ मालिक का है। काया माया बादल छाया, मूर्ख मनवा क्यों भरमाया। उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी। तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। कितना अच्छा गा रहे हैं ये हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज। ये तो 2 दिन की जिंदगानी, तो अपना ना समझो। सबको पता जाना, कोई तैयारी नहीं करता। और हम लोग जो इस ऐसे स्थान पे आते हैं और गीता के फॉलोअर बनते हैं, गीता के अनुयायी बनते हैं, ये पक्का कर लेते हैं कि वो आवाज आ रही है ऊपर से, आकाशवाणी आ रही है, क्या मैं सारे जहां का हूं, सबके मालिक सबके, कुर्बान मेरे प्रभु, कुर्बान आपकी आकाशवाणी। वही तो है हमारे परम पिता, सब कुछ उन्होंने दिया है, सब कुछ उनका है। जब मर्जी ले ले, सब कुछ उनका है, उन्होंने दिया है। सब कुछ परे हटा दो कि मेरा है ही नहीं, मेरे मालिक का दिया हुआ है। मेरे लिए कितनी लियाकत की बात है। मैं आया था, ये सब लगे हुए थे, श्री गीता जी पढ़ी थी, स्टेज सजी पड़ी थी। अब मैं कितना सारा कहलाऊंगा, इसी तरह परे हट जाऊं, ये सब स्टेज सजी रह जाए और मैं हट जाऊं। मुझे आप सियाना कहोगे, स्टेज में सिर पे रख के जाऊं, माइक जेब में डाल के जाऊं, गीता जी बागल में दबा के जाऊं, कितना मुझे झल्ला लड़कुलला बेवकूफ कहेंगे। और क्या मैं ले जाऊंगा, जब बात छीन लोगे आप सारा कुछ। इस दुनिया वाले कितने कमले हैं। हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी दीदी शादी करनी थी। हालांकि दम निकलने से पहले सबको छोड़ देगा। ये चीजें मैं ले जाऊं, अच्छा लगूंगा? नहीं बाबा, जैसे आए थे वैसे रख दो। इसे प्रयोग किया मैंने सारी चीजों का, और यही छोड़ के ये होता है, सारी चीजों का प्रयोग करें और मालिक को प्रणाम करते हुए चल। ऐसे जी भगवान को बड़े अच्छे लगते, उन्हीं के लिए भगवान ने भुजा उठाई है और कहा है, वही है मेरा भक्त प्यारा। कि कामना लेके गया था पर कोई कामना रख के नहीं आ रहा। ऐसा का स्वागत भगवान करते हैं, ऐसे का स्वागत हमारे नारायण जी करते हैं, जो बिल्कुल निर्मल होके जाता है। कोई अंतःकरण में वासना नहीं, कामना नहीं, कोई इच्छा। कह दूं आखिर में, और पक्का करना, और पक्का करना, और पक्का करना। देखो अनुभवी हम सबको समझा के चले गए, क्या क्या किया गया। जाएगा जब आखिरी वक्त इस जहां से, जरूर ऐसा ही होगा। हर एक मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी मैया, मेरी बेटी और मेरे शरीर का जाएगा जब इस जहां से आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो।
कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू। इसके लिए पहले तैयार की जाती है। जैसे मैं तैयारी करवा रहा हूं कि जाती बार कोई अरमान लेके न जाए, इसलिए हिंदुओं का कफन सफेद, पर मुसलमानों का कफन काला। हाय मेरा रब्बा, उनसे मैंने पूछा तुमने काला क्यों रखा? कि तुमने सफेद रखा, हमने काला रख लिया। वाह, हमने तो सफेद रखा है कि अंदर बाहर से सफेद होके जा रहे हैं। तो वो कहते हैं हमने तो ला इलाहा इसलिए रखा है कि अंदर बाहर से काले होके जा रहे हैं। मौजा मौजा ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारा सफेद है कि अंदर बाहर से सफेद, अंदर से भी सफेद होके जा रही है, बाहर से भी सफेद होके जा रही है। शाबाश शाबाश, आहा, ये पहले तैयारी होती है। और उधर पातशाही गुरु ग्रंथ साहब में फरमा गई कि जब आखिरी वक्त गुरुदेव प्यारे जाते हैं तो क्या पहले वो ध्यान जाप भजन करते रहती है, तैयारी करते रहती है। तो आखिर में 10-12 भाई अर्थी के पीछे फिर गाते हैं गुरु जी का बोल, ओरक निभ गई प्रीत से, चला गया आखिर तक। बिल्कुल ठीक, इसके लिए तैयारी बड़ी चाहिए। पहले तैयारी जैसे मैं करवा रहा हूं, जरूर आप जाके पाठ पक्का करना, जरूर आए घर में जाके सोचना, ये सब कुछ काया माया मेरे भगवान की, मेरे कृष्ण की, मेरे नारायण की, मेरे अंतर्यामी की, मेरे सर्वव्यापी की। बार बार ये पक्का करना, भगवान जरूर ताकत देंगे। उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया कि मैं आज समझाऊं, और वही आपको शक्ति देंगे, पक्का करवा देंगे। अपने मन में रख लेना, ये जन्म आपको सफल हो जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूं, मैं कसमें खाकर कह रहा हूं, ये जन्म सफल हो जाएगा अगर किसी प्राणी पदार्थ को अपना न मानो। न काया अपनी, न माया अपनी, न काया अपनी, न माया अपनी। ये सब कोई भगवान का, मेरा कुछ भी नहीं। तर जाओगे मेरी देवियों, और अंतःकरण में कई गुण आ जाएंगे, भगवान की शक्ति आ जाएगी। देख लो, थोड़े दिन करके आजमा के देख लो, अवगुण निकल जाएंगे, गुण आ जाएंगे, और भगवान की दिव्य शक्ति आ जाएगी। हाय, जीने का मजा आ जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात पक्की कर लो, मेरा कुछ भी नहीं, ये सब कुछ मेरे मालिक का है, मेरे इष्टदेव का है, मेरे भगवान का। बस तर गए, तार गए, तर गए, आवागमन से निकल गए। इतनी सी बात ये धर्म स्थान बताता है बच्चे, और हमें कोई नहीं बताएगा, और किसी स्थान पे हमें नहीं समझाया जाएगा जितनी गीता जी हमें इतना प्रेम पूर्वक समझा देती है। हर हमारा बेड़ा पार कर देती है, हमें बाखुशी जीना सिखा देती है। यही मैं कहा करता हूं, गीता दो ही कला सिखाती है, बाखुशी जीना और बाखुशी आखिर में शरीर छोड़ देना। वो भी तो पेपर जरूरी है ना शरीर छोड़ने का। तो पहले जब ये बाखुशी जी लेंगे तो बाखुशी शरीर भी छूट जाएगा। क्योंकि जब अपनी कोई चीज मानी नहीं और सच्चाई है ये सब कोई भगवान का है, बाखुशी जियो, बाखुशी शरीर छोड़ जाओ, हंसते आओ, गांधी जाओ। ओए होए होए, ओए होए होए, मेरी भगवती, हंसते आओ ते गांधी जाओ। दुनिया का बुरा हाल देखो, रोंदी आओ ते पिट दे जाओ। एक और अर्थी जा रही है, रोंदे आओ ते पिटते जाओ। एक और आपकी अर्थी निकलेगी, गांधी आओ ते हंसते आओ ते गांधी जाओ। कितना अंतर है दोनों अर्थियों में। वो रोंदे आए तो पिटते गए, ये हंसते आए थे गांधी। बड़ा भारी अंतर, भगवान को खुश करके चले गए। इधर हम भी दुआएं देंगे ऐसे जीवों को। ओ जाने वाले ठहर जरा, ओ जाने वाले ठहर जरा, हम सबकी दुआएं लेता जा। ओ जाने वाले ठहर जरा, हम सबकी दुआएं लेता जा। इतनी ढेर सारी दुआएं जाने वाला हमसे ले जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो, प्रभु करे ऐसा ही। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।